बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों और उसी के संबंधित जो है मैं इस वीडियो में बातें करने वाला हूं, जिसके ऊपर चर्चाएं चल रही थी पिछले एक सप्ताह से। जो कि एएमएम वाले जिनके लिए इंतज़ार कर रहे थे, वो सारी की सारी घड़ियां जो है वो मुकम्मल हो गई है, वो फैसला ले लिया गया है। क्या है वो चीज़ है, आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इमरान मसूद जो कि कांग्रेस को छोड़कर ये सपा में आने वाले थे और सपा वाले ने इनको टिकट नहीं दिया, तो ये आग बबूला हो गए। इन्होंने ये भी कहा कि मुझे कुत्ता बना दिया है सपा वाले ने, मुझे पैर पकड़ना पड़ रहा है उनका। इन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों अगर एक होते, अगर यूनिटी होती आप में, तो उनको मेरा पैर पकड़ना पड़ता, ना कि मुझे उनका पैर पकड़ना पड़ता। यानी अखिलेश यादव के बारे में बातें कर रहे थे। एआईएमआईएम वाले कह रहे थे कि आपको क्यों जाना है उधर, आप आइए हमारे साथ, हमारे गद्दी पर बैठिए और जहाँ से चाहिए वहाँ से टिकट लड़िए, जिनको चाहिए उनको टिकट दीजिए। खैर, ये बातें हो रही थी, कयास लगाया जा रहा था कि इमरान मसूद आखिर जाएंगे किधर। उधर जेल से आजम खान की खबर निकल कर आ रही थी कि वो इमरान मसूद को टिकट दिलवाना चाहते हैं। अब हुआ ये है दोस्तों कि सपा वाले ने जो है एक ट्वीट करके सारी चीज़ें जो है वो हल कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, देखिए क्या है, इन्होंने क्या कहा। समाजवादी पार्टी का बढ़ता कारवां। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता श्री इमरान मसूद जी ने अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात की है। ये फैसला जो है समाजवादी पार्टी ने ट्विटर के माध्यम से बताया। अब देखो सवाल क्या है, अब हुआ क्या, क्या डिसीजन हुआ, आइए थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करते हैं। अखिलेश से मिले इमरान मसूद नहीं लड़ेंगे चुनाव, यानी कि इमरान मसूद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। सपा की सदस्यता लेंगे बहुत जल्दी, स्टार प्रचारक के रूप में वो काम करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बातें तो हो गई दोस्तों, आपको समझ में तो आ गया होगा कि इमरान मसूद और अखिलेश यादव की जो नाराज़गी थी वो दूर हो गई है, सपा ने का हमारे साथ है। तो कुल मिलाकर ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यानी कि इमरान मसूद चुनावी मैदान के अंदर नहीं उतर रहे हैं और वो किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन सपा को वो समर्थन दिया है और वो स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब स्टार प्रचारक का क्या मतलब है, इमरान मसूद है एक मुस्लिम चेहरा, बड़ा नेता है। अब इसको अगर स्टार प्रचारक के रूप में पेश करेंगे तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम वोटर को वो अपने ओर मोड़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि एएमएम के खिलाफ इनको बोलना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये सपा के लिए काम नहीं कर पाएंगे और सपा भी इनको वैल्यू नहीं दिया होगा। अब इमरान मसूद के पास ये ऑप्शन था, उनके पास बहुत अच्छा और ज़बरदस्त वाला ऑप्शन था कि वो लात मारते सपा को, लात मारते कांग्रेस को, लात मारते बीएसपी को, और वो सीधा सीधा जो ऑफर एमआईएम ने इनको किया था वो सीधा एमआईएम के ऑफिस जाते, बैठते गद्दी पर और जहाँ से चाहते वहाँ से टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते थे। और ऐसा नहीं है कि वो जीतते नहीं, बिहार के अंदर भी मैं फिर से कहूँगा कि आरजेडी वालों ने टिकट नहीं दिया था शहनवाज आलम को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फटाक से लात मारा आरजेडी को और वो उन्होंने चुनाव के चंद दिन पहले ही जो है वो एमआईएम का दामन थामा। एमआईएम वाले ने जो उनको टिकट दिया क्योंकि वो जीतने लायक थे और वो जीते भी। यही चीज़ जो है इमरान मसूद को भी सबक लेना था और वो लात मारते सपा को और बाहर में जाए सपा या दूसरी पार्टी, वो एमआईएम ज्वाइन करते। अगर सही माने वो जो स्टेटमेंट बोल रहा था कि मुस्लिम एक हो जाओ, मुसलमान एक हो जाओ, मुझे पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, मुझे कुत्ता बना दिया गया है, अगर सही माने में वो परेशान थे, अगर सही माने में उनके साथ गलत हुआ, हरासमेंट हुआ, तो वो ज्वाइन करते एमआईएम की पार्टी और दिखा देते कि काबिलियत क्या होती है, दिखा देते कि मुसलमानों के साथ अगर आप ऐसे करोगे तो हम लोग तो तैयार है अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए। लेकिन खैर इन्होंने नहीं किया, इनको जो सही लगा वही किया। अब ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या आजम खान झुक गए अखिलेश यादव के सामने? बिल्कुल, अगर जो कल खबर निकल कर आ रही थी, एबीपी वाले न्यूज़ हो चाहे नवभारत टाइम्स हो, इन लोगों की न्यूज़ के हिसाब से कि आजम खान ने 12 लोगों को कहा था कि टिकट देने के लिए, उसके अंदर इमरान मसूद का भी नाम था और इमरान मसूद को टिकट दिया नहीं, लेकिन पार्टी के अंदर वो जुड़ गए हैं, सदस्यता ले रहे, काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि आजम खान की भी जो बात है उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, उनकी बातों को वैल्यू नहीं रखा है और अब्दुल्ला आजम की भी आंसू जो है कहीं ना कहीं बहुत कुछ दर्द बयां। ये चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अभी सियासत के अंदर चल रही है और उम्मीद यही है कि आप देखते जाइए, आपको जो समझ में आए उनके ऊपर फैसला आप भी करते जाएं। खैर कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर एमआईएम को मजबूत करने के लिए इमरान मसूद जैसे लीडर की ज़रूरत थी, लेकिन इमरान मसूद के पास ऑप्शन था और उनको ऑफ़र भी मिला था, लेकिन इमरान मसूद ने एएमएम का ऑफ़र ठुकराया और उन्होंने सपा का ऑफ़र एक्सेप्ट किया, जबकि सपा वाले उनको टिकट भी नहीं दे रहे हैं, जबकि वो चुनावी मैदान के अंदर उतर भी नहीं रहे
रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं और फिर भी जो है वो सपा के साथ है। समझ नहीं आता किस तरीके की वो खिदमत करना चाहते हैं। अब तो होगा यही, क्योंकि उसको स्टार प्रचारक के रूप में बनाया जाएगा, जैसे कि खबरें से न्यूज़ से निकल कर आ रही है। तो अब होगा यही कि वो एमआईएम के ख़िलाफ़ बोलेंगे और एमआईएम के वाले भी उनके खिलाफ़ बोलेंगे। आपस में तनाज़ा और बढ़ेगा, जो कि एक मजबूत किया जा सकता था जिस क़यादत को, अब मजबूत नहीं, अब जो है तोड़ने की कोशिश में ही लगे रहेंगे मुझे लगता है ये सपा वाले और इमरान मसूद की टीम। तो खैर कुल मिलाकर यही दोस्तों एक कयास जो लगाया जा रहा था कि इमरान मसूद आएंगे शायद, लेकिन ये कयास यहीं पर ही जो है ख़त्म हो जाती है। और आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे लगता है बहुत गलत फ़ैसला लिया है। फ़ैसला इनका है, चाहे जैसा भी हो, इनको अपना समझ है, लेकिन मुझे लगता है कि गलत फ़ैसला लिया है। और अगर सही माने में आपने जैसा कहा कि मुझे कुत्ता बना दिया है, मुझे पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, इतना अगर आपको गुरूर था, इतना ही अगर आपको इस चीज़ ने तकलीफ़ दिया, आप फटाक से ज्वाइन कर दें एमआईएम और बोलते कि चलो जीत एमआईएम ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जीत के दिखाते हैं और दिखा देते हैं सपा वाले को कि अगर आप अच्छे लीडर की अगर आप जो है अच्छे लीडर की कदर नहीं करेंगे तो एमआईएम बैठी है जो कि अर्श से फर्श पर पहुंचाने के लिए और कई सारे मुस्लिम लीडर की कदर करने के लिए और बड़ी से बड़ी जीत दिलाने के लिए दिखा देते। लेकिन खैर शायद आप में उतनी हिम्मत नहीं थी, शायद आप पता नहीं क्या समझे, आपका फ़ैसला है, लेकिन मुझे लगता है कि एकदम बकवास फ़ैसला है, बेकार फ़ैसला है। आप एक इज़्ज़त के साथ एमआईएम जा सकते थे और मस्त वाला जो है जीत हासिल कर सकते थे, चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन खैर आपका फ़ैसला है, तकलीफ़ हुआ मुझे पर्सनली अगर पूछा जाए। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।